हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट पीवाईक्यू सीरीज 2026। तो हम लोग कर रहे हैं नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब जो प्रीवियस 38 ईयर्स के क्वेश्चन हम सब कवर कर रहे हैं। तो टुडेज चैप्टर इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग है ये बायोलॉजी में। ठीक है, तो देखो सबसे पहला टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, mother has A plus blood group, the father has B plus and the child is A plus. What can be the possible genotypes of all three respectively? बोल रहा है, देखो 2024 रीनीट का क्वेश्चन है, हाल ही में का ही क्वेश्चन है बच्चों। बोल रहा है कि मदर का A प्लस ब्लड ग्रुप है, फादर का B प्लस है, तो चाइल्ड का भी A प्लस है। तो बोले इनका पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा तीनों का। तो हम लोगों को पता है, देखो मदर का जीनोटाइप होगा आई कैपिटल ए या आई कैपिटल ए और स्मॉल आई, क्योंकि जो मदर का ब्लड ग्रुप है वो ए है। और फादर का जीनोटाइप क्या होगा, आई कैपिटल बी स्मॉल आई, क्योंकि फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, तो वो किस में एलील पास कर सकता है, स्मॉल आई पे पास कर सकता है। तो चाइल्ड का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल आई कैपिटल ए एंड स्मॉल आई, क्योंकि क्या है कि जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसने क्या मतलब उसने इनहेरिट किया होगा ए एलील मदर से और स्मॉल आई एलील फादर से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, बी एंड ई। देखो बी और ई ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, देखो मदर का ब्लड ग्रुप या कैपिटल ए होगा या स्मॉल ए होगा, और फादर का क्या होगा, कैपिटल बी एंड स्मॉल आई। तो चाइल्ड का क्या होगा, कैपिटल ए एंड स्मॉल आई। ठीक है, तो ऑप्शन बी एंड ई आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर कैपिटल बी by capital B small b is dominant over white seed color small b small b. In order to find out the genotype of the black seed plant, what with which of the following genotype will you cross it? तो हम लोगों को पता है, देखो जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लैक सीड प्लांट को मतलब एक टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करना पड़ेगा होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल बी इंडिविजुअल में। तो इससे हमको क्या मिलेगा बच्चों, जब हम ये करेंगे जीनोटाइप, तो स्मॉल बी जब रिसेसिव एलील से हम उसको क्रॉस करेंगे स्मॉल बी, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ब्लैक सीड प्लांट मिल जाएगा। उसका जीनोटाइप मतलब फाइंड करेंगे तो हमें, जब स्मॉल बी से करेंगे तो हमें उसका जीनोटाइप मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस्ड विद द रेड फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट, व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप इज आर एक्सपेक्टेड इन द प्रोजेनी। 2024 का क्वेश्चन है, बोल रहा है एक पिंक स्नैपड्रैगन फ्लावर को क्रॉस किया है किसके साथ, एक रेड फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट के साथ। तो बोल रहा है उनका फिनोटाइप क्या होगा, मतलब एक्सेप्टेड प्रोजेनी क्या है। तो देखो मैं आप लोगों को क्रॉस करके दिखाती हूँ। हम लोगों को पता है बच्चों कि जो क्या होता है पिंक फ्लावर होता है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पिंक फ्लावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर एंड स्मॉल आर से, और रेड फ्लावर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। तो देखो हम लोग एक पनेट इसको यहाँ पे बना लेंगे, सॉरी ये जो गलत हो चुका है, ये देखो लाइनिंग गलत हो गई, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो देखो हम लोग पनेट स्क्वायर यहाँ पे बनाते हैं, तो हम लोगों को पता है, देखो आर को आर से क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर को स्मॉल आर से करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर को कैपिटल आर से कैपिटल आर टू स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हम लोगों को पता है, देखो क्या मिल रहा है इसमें, 50% फ्लावर्स आर रेड एंड 50% फ्लावर्स आर पिंक। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें ऑप्शन, रेड फ्लावर्ड एज वेल एज पिंक फ्लावर्ड प्लांट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2 2024 का क्वेश्चन है। देखो कंटिन्यूसली 2024 के क्वेश्चन अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो मैच कॉलम करने में ये भी काफ़ी बार आ जाता है क्वेश्चन, 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन क्या होते हैं, एलील होता है। ये देखो काफ़ी मतलब ये तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है कि एलील क्या होता है, और या 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, तो हम उन्हें एलील कहते हैं। तो देखो ए का ऑप्शन नंबर 3 है, तो देखो टाइम सेव करना होता है हमें एग्जाम में, तो बाकी ऑप्शंस देखने हैं क्योंकि ए का 3 एक में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। 2024 का क्वेश्चन है, बोल रहा है इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस से। तो देखो पहला है, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। एकदम करेक्ट है ये, मतलब ये उसने हमें एक्सप्लेन किया था, तो हम लोग उसके जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उससे पता लगा सकते हैं कि जो वन पेयर ऑफ फैक्टर्स होता है उनमें से क्या होता है, एक डोमिनेंट होता है और अदर रिसेसिव होता है। ठीक है, अगला
Alleles do not show any expression and both the characters appears as such in F2 generation. No, it is wrong. Alleles show expression in the F2 generation. वो same as नहीं दिखते हैं, वो expression show करते हैं. फैक्टर्स अकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट्स, एकदम करेक्ट है. सी ऑप्शन बी. डी ऑप्शन देखो, डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर करेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, एकदम राइट है बच्चों. डी ऑप्शन बी. अगला ऑप्शन देखो, द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल करेक्टर्स इज फाउंड इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये भी करेक्ट है. तो देखो ए सी डी और ई ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन रॉन्ग है. तो देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए सी डी एंड ई ओनली इसी में ही है. ठीक है. अगला देखो, एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी प्लस, मदर इज ए प्लस एंड चाइल्ड इज ओ प्लस, देयर रिस्पेक्टिव जीनोटाइप कैन बी. देखो इसमें हमें वही करना है कि फादर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में उसमें फादर का बी प्लस है, मदर का ए प्लस है एंड चाइल्ड का ओ पॉजिटिव है. तो उनका रिस्पेक्टिव जीनोटाइप क्या होगा बोल रहा है. तो हम लोगों को पता है कि अगर एक चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बोथ द पेरेंट्स शुड हैव एटलीस्ट वन रिसेसिव एलील, स्मॉल आई उन पे होना चाहिए. ठीक है. देखो इसमें है ना जैसे स्मॉल, सॉरी बच्चों मुझसे कट हो गया, तो उन पे एक स्मॉल आई रिसेसिव एलील जरूर होना चाहिए. तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए ओनली. देखो क्योंकि दोनों के पास एक रिसेसिव एलील होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ पॉजिटिव है. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ओनली, क्योंकि उसी में ही क्या है, फादर और मदर दोनों के पास एक रिसेसिव एलील प्रेजेंट है. अगला क्वेश्चन देखो, अ हेट्रोजाइगस पी प्लांट विथ वायलेट फ्लावर्स वाज क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस पी प्लांट विथ वाइट फ्लावर्स, वायलेट इज डोमिनेट ओवर वाइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन अमंग 40 प्रोजेनिस फॉर्म्ड. 2023 मणिपुर में ये आया है. तो क्या होता है, क्या होगा इसका ऑप्शन देखो, बोला कि हेट्रोजाइगस पी प्लांट था, उसको वायलेट फ्लावर्स के साथ क्रॉस किया गया था, होमोजाइगस पी प्लांट जिनका वाइट फ्लावर था. तो बोला वायलेट डोमिनेंट है वाइट के ऊपर, तो इसमें क्या जो प्रोजेनिस फॉर्म होंगी कॉम्बिनेशन अमंग, मतलब इसका रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा बोल रहा है, एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन अमंग 14 प्रोजेनिस फॉर्म. तो क्या होगा बच्चों, हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल बुक में दिया भी है. तो क्या होगा, 20 प्रोड्यूस्ड वाइट एंड 20 प्रोड्यूस्ड वायोलेट. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ करेक्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स इन पी प्लांट्स एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. एकदम करेक्ट है बच्चों. ग्रीगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी प्लांट पे 7 ईयर्स तक. तो उन्होंने क्या किया था, प्रपोज किया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. बोला 7 करेक्टर एग्जामिन्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स वर सीड शेप, कलर, फ्लावर एंड कलर, पॉट शेप एंड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट. तो देखो कौन सा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है. देखो दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट एंड टू आर करेक्ट. उन्होंने इन्हीं मतलब जो करेक्टर्स है इन्हीं पे जो स्टडी किया था पी प्लांट को इन्हीं पे किया था. ठीक है. तो दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाते हैं. अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों. देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ फॉर गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम कॉल्ड पंच स्क्वायर, पनेट स्क्वायर, नेट स्क्वायर, बुलेट स्क्वायर. 2021 का क्वेश्चन है, पनेट स्क्वायर है. ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को आ जाना चाहिए. तो देखो लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स एबीओ ब्लड ग्रुप. 2020 का क्वेश्चन है, बोल रहा है जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में जीन आई है उसको लेके कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, तो उसके रेफरेंस में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट वो करना है. तो देखो पहला है, अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स. एकदम राइट है. व्हेन आई एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर. नो, इट इज रॉन्ग. दे विल नॉट एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर करेंगे, मतलब रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर जब वो एक साथ प्रेजेंट होंगे, आई एंड आई बी. अगला है, एलील डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर. एकदम राइट है, वो कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है. अगला है, द जीन आई हैज 3 एलील्स. इट इज करेक्ट, द जीन आई हैज 3 एलील्स. तो ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर है. तो आज के क्वेश्चन हम यहीं पे एंड करते हैं. मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ, न्यू वीडियो के साथ. बाय बाय.